धर्मे से व्यय भावस्थे भाग्य हानिर्भवे ध्रुवम सविशेषात तुलायाम तो व्ययी यत्ति संगमात। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 25वें अध्याय के 103 श्लोक नंबर में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी अगर कुंडली के 12वें घर में बैठ जाए तो ऐसा जातक निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण जिंदगी का जीवन बसर करते रहता है। और विशेष करके यदि आपकी जन्म कुंडली अगर वृश्चिक लग्न की हो जिसमें 12वें घर में 7 नंबर लिखा हो अर्थात तुला लग्न हो जाए, तुला राशि हो जाए 12वें घर में, और ऐसी कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली में भाग्येश जो होता है वो चंद्रमा होता है, और ऐसा चंद्रमा यदि तुला राशि में 12वें घर में बैठ जाए तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपने जीवन में दरिद्र ही होता है। एक इस प्रकार की कुंडली हमने अपने जीवन में देखी है। अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था वो, और यहाँ पे आया हुआ था हमारे ऑफिस पे सिलवासा में। उसकी कुंडली हमने देखी कि उसके ऊपर भाग्येश की दशा चल रही है, और जैसे ही भाग्येश चंद्रमा की दशा उसके ऊपर आई उसका सब कुछ खत्म हो गया, एकदम सड़क छाप हो गया। ठीक है ना। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में ऐसा करके विशेष रूप से हमने खुद स्वयं अनुभव किया हुआ है, और ये बात हमारे बृहद पराशर होरा शास्त्रम में महर्षि पराशर ने भी 25वें अध्याय के श्लोक नंबर 103 में लिखा हुआ है। तो ऐसा यदि हो आपकी कुंडली में तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जिंदगी होता है। ऐसे जातक के पास थोड़ा बहुत धन तो आता है, लेकिन आने वाले धन से ज्यादा इसके पास खर्चा होता है। ऐसा जातक विशेष करके दिखावे में या बहुत बड़े बड़े लोगों के सत्कार में, अपने घर पे बुलाने में, उनका आदर करने में ही खर्च कर देता है। ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए, और बिल्कुल आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।